अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी गरस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फिल आफाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नुजबा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा मातत रुक़य्यतु बिन्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हक़ी बिसलफ़िना अस्सालिह उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरज़मीने कल्ब की सुल्तान चारों बेटियां। सरज़मीने कल्ब की सुल्तान चारों बेटियां उम्महातुल मुमिनीन की जान चारों बेटियां। मेरे इस दीवान का उन्वान चारों बेटियां अज़मते निस्वान की है पहचान चारों बेटियां। मुस्तफ़ा का चैन है राहत है नूरे ऐन है अपने बाबा जानी पे कुर्बान चारों बेटियां। सैयदा ज़ैनब रुक़ैया है उम्मे कुलसूम और फातिमा दो जहां में काबिले दीशान चारों बेटियां। हदिया है मिन जानिबे यज़दा मोहम्मद के लिए और उम्मत के लिए है बुरहान चारों बेटियां। क्यों अलग करते हो तीनों को सखी ज़हरा से। क्यों अलग करते हो तीनों को सखी फातिमतु ज़हरा से। बाग़े शाहे बतहा की रैहान चारों बेटियां। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम शरीफ की, हरम मोहतरम की और आपके घर मोहतरम की चार साहबजादियों में से एक फूल का तज़किरा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुज़श्ता जुमे में आ चुका है। आज मैं दूसरी फूल और गुलशने नबी की कली सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इन्हीं के साथ मुख्तसर तज़किरे हयात सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का करूंगा। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये एजाज हासिल है कि इस्लाम लाने वालों में सबसे पहला नंबर यानी लड़कियों में सैयदा ज़ैनब के साथ
सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी हासिल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने जब नबी के हाथ पर बैत फरमाई तो उस वक्त रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी बैत होने का शरफ हासिल है। गोया इस्लाम लाने वालों में पहला नंबर सैयदा रुकैया का है। बैत का शरफ हासिल होने में पहला नंबर सैयदा रुकैया का है। और क्यों ना हो, सैयदा रुकैया ये बिन्ते रसूलुल्लाह है, सैयदा रुकैया बिन्ते खदीजतुल कुबरा है। क्यों ना हो, सैयदा खदीजा रुकैया ज़ौजे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, फलौ कुन्ना अशरन लज़व्वजतुहुन्ना लि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अगर मेरी 10 बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक का निकाह हजरत सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ कर देता। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में आने से पहले सैयदा रुकैया और उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शादी तय हुई थी अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतैबा के साथ। लेकिन जब आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद का डंका बजाया, अपने रिसालत का इकरार लिया, तो अबू लहब ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा और मेरा मिलना जुलना हराम है, यहां तक कि तुम दोनों जाकर मोहम्मद की दोनों बेटियों को एक साथ तलाक दे दो। चुनांचे इन दोनों ने तलाक दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ, लेकिन हजरत अनस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया कि अल्लाह ने मेरी जानिब वही भेजी कि सैयदा रुकैया का निकाह सैयद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ कर दिया जाए। इसीलिए आकाए दो जहां ने फरमाया, मा अना उज़व्विजु बनाती वलाकिन्नल्लाह ताला युज़व्विजुहुन्ना, कि मैं अपनी बेटियों का निकाह खुद नहीं करता, खाली के कायनात खुद करवाते हैं। गोया अज़वाजे नबी हो, बनाते नबी हो, इनका निकाह का फैसला फर्श पर नहीं होता, अर्श पर होता है। फर्शे बरी पर जोड़ियां तय नहीं होती है उम्महातुल मोमिनीन की, बल्कि अर्शे बरी से फैसला उतरता है कि इनका निकाह किसके साथ करना है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने वही भेजी है कि सैयदा रुकैया का निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ कर दिया जाए। अबू लहब के दोनों बेटे दामादे मुस्तफा के एजाज से महरूम हो गए और उस्मान बिन अफ़्फ़ान दामादे मुस्तफा बनकर नहीं, दोहरे दामादे मुस्तफा बनकर मुअज़्ज़ज़ बन गए। आपको एजाज हासिल हो गया नबी का दामाद कहलाने का। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब निकाह हो गया तो इस निकाह की गवाही शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा ने दी और यूं फरमाया, वज़व्वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन बाद वाहिदा, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का निकाह हद उस्मान के साथ कर दिया। यह अली फरमाते हैं, गोया निकाह भी सच्चा, गवाही देने वाला भी सच्चा, निकाह उस्मान से हुआ है वो भी सच्चा, जिसने गवाही दी है वो अली मुर्तजा है। अगर उस्मान के दुश्मन को, उस्मान के मुखालिफ को, उस्मान पर एतराज करने वाले को अगर इस निकाह पर एतराज है तो जाकर अली मुर्तजा पर एतराज कर, जिन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से होने वाले निकाह को सच्चा करार दिया और इसकी शहादत दी। अगर हिम्मत है तो एतराज अली मुर्तजा पर करो और जाओ सीधे जहन्नम की आग के अंदर, लेकिन किसी के अंदर जुर्रत गुफ्तार नहीं होगी कि वो अली मुर्तजा पर एतराज करके दिखाए। जहां नबी के निकाह का गवाह अर्श पर खुदा है,
तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह का गवाह फर्श पर शेर खुदा है। सईदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो गया और आपको ये शरफ भी हासिल है कि आपने 2 हिजरतें फरमाई। जब मक्का की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग कर दी गई, आपको सताया गया, आपके सहाबा को सताया गया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम शाह हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, हबशा की सरजमीन पर चले जाओ। चुनांचे सहाबा चले हैं तो इस काफिले में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी लख्त जिगर सईदा रुकैया भी शामिल काफिला थी। अल्लाह के रसूल को बेटी के जाने के बाद उनकी याद सता रही थी कि मेरी बेटी किस हाल में होगी। बेटी को जो है ज़हमत समझने वाले सुने कि बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, वो ज़हमत नहीं होती। इमामुल अंबिया, इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से इतना प्यार है, अभी बेटी गई है, सफर में है और आपको अपनी बेटी की याद सता रही है। हर आने वाले से पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का क्या हाल है। एक कुरैशी औरत आई, अल्लाह के रसूल ने पूछा मेरी बेटी सईदा रुकैया का क्या हाल है। उस कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपके दामाद को देखा, मैंने आपकी बेटी को देखा कि बेटी ऊंट पर सवार है, ऊंट की नुकेल और रस्सी आपका दामाद थाम कर चल रहा है। इससे उलमा यूं फरमाते हैं जहां बीवियां तुम्हारी मनकूहा होती है वहीं तुम्हारी महबूबा भी होती है। मनकूहा पर तुम हुक्म चला सकते हो लेकिन महबूबा महबूब पर हुक्म भी चला सकती है। ये दोनों उसकी जो है दो पहलू है। मनकूहा है तो तुम उस पर हुक्म चला सकते हो लेकिन महबूबा भी होती है, इसलिए सारे नाज नखरे उसके बर्दाश्त करने पड़ेंगे। या तीसरे खलीफा है लेकिन अपनी बीवी को ऊंट पर बिठाकर खुद पैदल चलकर रस्सी थाम कर चल रहे हैं और दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि यह सिन्फ़े नाजुक है, यह तुम्हारी जिंदगी का सुकून है, इसके साथ भलाई का मामला किया जाए। अल्लाह के रसूल ने यह बात सुनी है कि उस्मान पैदल चल रहे हैं, आपने हाथों को उठा दिया और कहा कि अल्लाह इन दोनों को खैर पर रखना। और आगे यूं फरमाया इन्ना उस्मान अव्वलु मन हाजर बि अहलिही बाद लूत अलैहिस्सलाम, के लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत करने के बाद जिसने सबसे पहले इस्लाम में हिजरत की है वो हजरत उस्मान है जिन्होंने अपनी अहलिया के साथ हिजरत फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्होंने हिजरत फरमाई, लेकिन आपके बाद जिसने सबसे पहले हिजरत की है वो नबी की ज़माने मुकद्दस के मुताबिक हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और आपकी अहलिया को शरफ हासिल है कि इस्लाम में सबसे पहली हिजरत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फरमाई हबशा की जानिब। फिर वहां से वापस हुए दोनों मियां बीवी मक्का की सरजमीन पर और वहां कुछ दिन रहकर फिर मदीना की हिजरत की। तो ये शरफ हासिल है सईदा रुकैया को 2 हिजरतों का कि पहली हिजरत मुल्क हबशा की तरफ की और दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ की। और सईदा रुकैया से इतना प्यार था कि जब भी घर में कुछ अच्छा पकता अल्लाह के रसूल हजरत रुकैया के घर भेजते। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के घर पर, अल्लाह के नबी के घर पर गोश्त पका, अल्लाह के रसूल ने गोश्त का भरा हुआ प्याला मुझे थमाया और कहा कि जाओ रुकैया को देकर आओ। मैं लेकर गया और मैंने दिया, मैंने देखा कि दोनों मियां बीवी बेटे हैं। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने ऐसा बेहतरीन जोड़ा दुनिया के अंदर नहीं देखा। इतने शानदार जानदार हुस्नो सीरत में इतने जो बेनजीर थे कि उसामा बिन ज़ैद इसकी गवाही दे रहे हैं। नबी के घर से हदिया आता, रुकैया आखिर नबी की बेटी थी, वो भी बाप को भूलती नहीं थी। एक मर्तबा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहद और घी से बना हुआ खाना तैयार किया और अल्लाह के रसूल के घर पर पहुंचाया। अल्लाह के रसूल उम्मे सलमा के घर पर मौजूद थे। उम्मे सलमा ने वो खाना लिया, नबी के सामने पेश किया। अल्लाह के रसूल ने अलग किस्म का खाना देखकर फरमाया
किसने भेजा है? कहा कि रुकैया ने भेजा है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने भेजा है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है अल्लाह के रसूल इतने खुश हो गए कि खाने से पहले हाथ आसमानों की तरफ उठा दिए और ये फरमाया कि इलाही मैं उस्मान से राजी हूं, फर्ज अन हो, तू भी उससे राजी हो जा। ये बाप और बेटी के दरमियान जो है आपस का ताल्लुक था, गोया हदिया देना, तोहफा देना ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। आज से 20-25 साल पहले हमारे समाज में भी आम रिवाज था हदिया का तबादला करना, तोहफा भेजना। घर गोश्त सा बनता नहीं था, किसी घर पर गोश्त बन गया तो जो है जब तक दूसरों के घर भेजे नहीं वहां तक हमारे बाप दादा खाते नहीं थे। इसलिए उस वक्त दिलों में मोहब्बतें भरी हुई थी, उल्फतों के दरिया बह रहे थे, आपस के अंदर खुलूस मौजूद था, आपस के अंदर अदावत के बजाय मोहब्बतें पनप रही थी। लेकिन आज हमने हदिये का लेन देन खत्म कर दिया। अगर देता भी आदमी तो अपनी गरज के लिए, आज चाय पिलाई, 1 महीने के बाद उस चाय का तस्कीरा करके कहता है कम वक्त याद नहीं है मैंने फिर तुझे चाय खिलाई थी, बिरयानी खिलाई थी, लस्सी पिलाई थी। लेकिन उस जमाने के लोग खुलूस वाले थे, देने के बाद उसका कभी तस्कीरा भी नहीं करते थे। इसलिए समाज के अंदर फिर इस नबी की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। मेहमानों का इकराम किया जाए, राह खुदा में आने वाले जमात के साथियों का इकराम किया जाए और कोई भी जमात यहाँ से बिना खाए हुए न जाए। यह भी मेहमान नवाजी में दाखिल है, हदिये में दाखिल है, तोहफे में दाखिल है। इस सुन्नत को फिर जिंदा करने की जरूरत है, इसलिए कि प्यारे आका की सुन्नत है। अगर मैं चंद बेटियों का बाप हो तो रोजाना किसी एक बेटी के घर पर कुछ न कुछ भेजा करो इस नियत के साथ कि मेरे आका ने रुकैया के घर भेजा था, मेरे आका ने ज़ैनब के घर भेजा था, मेरे आका ने उम्मे कुलसूम और फातिमा के मकान पर हदिया भेजा था रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। इसलिए हम भी सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करें। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जिंदगी के लम्हात पूरा करने के बाद बीमार पड़ गई और मौका गज़वे बद्र का था। इधर सहाबा नबी के साथ मैदान बद्र में जा रहे हैं और उधर रुकैया बीमार पड़ गई। अल्लाह के रसूल ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से फरमाया कि मेरी बेटी बीमार है, मैदान बद्र में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वक्त का तकाजा यह है कि बेटी की तीमारदारी की जाए। और आपने फरमाया कि उस्मान जितना सवाब बदरीन को मिलेगा उतना ही तुम्हें मिलेगा। और उलमा ने लिखा है, रिवायतों में मौजूद है कि फतह हासिल होने के बाद जब गनीमत का माल तकसीम किया गया हर बदरी साहबी को एक हिस्सा दिया गया, लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान को 2 हिस्से दिए गए। उस्मान बदर में न जाने के बावजूद बाजी ले गए, बदरी भी हो गए और अबदी भी हो गए। ये उनको जो है शरफ मिला नबी की बेटी की रफ़ातों की शान की वजह से। इस्तेमाल मोहम्मद तकी उस्मानी फरमाते हैं वक्त के तकाजे पर अमल करना ये वक्त का सबसे बड़ा जिहाद है कि रब तुमसे अभी क्या चाहता है। लिहाजा कमाने के लिए जाने से पहले, किसी और जगह जाने से पहले अगर माँ बीमार है, भाई बीमार है, बाप बीमार है तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं है। तो ये अल्लाह के रसूल ने तरीका सिखलाया कि अभी तुम्हारी ज्यादा जरूरत घर पर है। लिहाजा इस जिम्मेदारी का एहसास करने की भी जरूरत है। अल्लाह के रसूल वापस लौटे तो इंतकाल हो चुका था, जन्नतुल बकी में तदफीन हो गई थी। सहाबा को लेकर जन्नतुल बकी पहुंचे। अब इस्लाम नया नया है, मदीना की सारी औरतें आ गई, फातिमतुज ज़हरा भी आ गई और बहन की कब्र पर रो रही है। ये एक बहन का दूसरी बहन से प्यार का मंजर था कि बहनों को इस तरह रहना चाहिए कि हर दुख में हर सुख में शरीक रहना चाहिए। ये सैयदुन निसा फातिमतुज ज़हरा ने बताया, जन्नती औरतों की सरदार है लेकिन बेटी की मैयत पर रो रही है, इसलिए दिल रो रहा हो, आंखें अश्कबार हो, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, वावेला नहीं करना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। आज हमारा हाल ये होता है, कोई बेटा बाप की कब्र पर रोता है तो कंधे से पकड़कर उठा लेते, चलो उठ, बाद में रोना। अरे यही तो रोने का वक्त है, रो लेने दो, आंसू के साथ गम निकल जाता है।
रंज निकल जाता है। जब रो लेगा तो ये सो जाएगा। आपने घर में देखा नहीं, बच्चे ने 10 रुपये मांगे, दिए नहीं, आधा घंटा रोता रहा, फिर आवाज बंद हो गई रोने की। क्यों? वो नींद के आगोश में चला जाता है। मालूम हुआ कि रंज और गम ये आंख के आंसू से निकल जाते हैं, लिहाजा रो लेना चाहिए और रोकर अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे माँ बाप को साबित कदम रखना। बहरहाल हज़रत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब दफन कर दिया गया और नबी पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाई, फरमाया अल हकी बिसलफिन सालिह उस्मान अब्न मज़ून, ए अल्लाह मेरी इस बेटी को उस्मान बिन मज़ून के साथ कर देना, क्योंकि वो नेक आदमी थे। उस्मान बिन मज़ून की अजीब जिंदगी वो कभी बाद में बयान करेंगे। मदीना में सबसे पहले वफात पाने वाले साहबी है उस्मान बिन मज़ून। जब वो मर गए, अल्लाह के रसूल ने मैयत की हालत में, मुर्दा होने की हालत में जब कफन ओढ़ाया हुआ था, अल्लाह के रसूल ने पेशानी पर बोसा दिया था। इतने बड़े साहबी थे, तो अपनी बेटी का वास्ता, बेटी के लिए वास्ता दे रहे उस्मान बिन मज़ून का कि अल्लाह मेरी बेटी को शामिल करना उस्मान बिन मज़ून के साथ। अंदाजा लगाओ, इमामुल अंबिया वास्ता ले रहे उस्मान बिन मज़ून का, कितने बड़े साहबी होंगे। और इसी कब्र पर बैठ कर नबी ने फरमाया था गम की हालत में, फलौ कुन्ना आशरन लज़व्वतहुन्ना लिउस्मान, अगर मेरी 10 बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में दे देता। कितना ऊंचा मकाम होगा। इसलिए दरबार रिसालत से उनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला। उम्मे कुलसूम ये नबी के लिए नूर थी, रुकैया नबी के लिए नूर थी, और दोनों नूर उस्मान के पास चले आए, इसलिए उनको लक़ब मिल गया ज़ुन्नुरैन का, यानी उस्मान 2 नूर वाले हैं। उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा भी बहुत ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रही, वो भी जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। लेकिन उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यार था। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के साथ हम हाजिर थे और आपकी बेटी को दफनाया जा रहा था। हमने अपने आंखों से देखा कि नबी गमज़दा है और आपकी आंखें अश्क बरसा रही है। मालूम ये हुआ कि तकलीफ पर गम होना, मुसीबत पर रंज होना ये कोई गलत बात नहीं है, ये भी सुन्नते रसूल है। मना किया गया है नोहा करने से, चिल्लाने से, वावेला करने से। लिहाजा मुसीबत आए, आंख अश्कबार हो जाए, दिल गमज़दा हो जाए, कोई हरज की बात नहीं है। और बाप का आंसू बहाना ये बेटी के लिए शफकत की चीज है कि बाप शफीक है जो बेटी से इतनी मोहब्बत करता है। बहन रो रही है, ये बहन का एक दूसरी बहन के लिए प्यार है। इन पूरे वाकयात में हमें मोहब्बतों का सबक दिया गया है कि एक बाप को अपनी बेटियों के साथ कैसे रहना चाहिए, एक बेटी को अपने बाप के साथ कैसा हुस्ने सुलूक करना चाहिए, एक बहन को अपनी बहन के साथ किस तरह रहना चाहिए। ये सईदा रुकैया, सईदा उम्मे कुलसूम, सईदा फातिमा, सईदा ज़ैनब, इनकी जिंदगियां पढ़कर हमें मालूम होगा। लिहाजा अपने घरों के अंदर इन साहबियात की जिंदगियों को पढ़कर सुनाया जाए। फज़ाइल आमाल में हिकायत साहबा मौजूद है, वहां नबी की बीवियों का, नबी की बेटियों का, नबी के बेटों का, नबी के जानिसारों का तस्कीरा मौजूद है। इनको पढ़ा जाए और अपने घर में सुनाया जाए कि हसन हुसैन की जिंदगी क्या थी, मुआज़ और मुअव्वज़ की जिंदगी क्या थी, फातिमा ने कैसा पर्दा किया, ज़ैनब ने कैसे राह खुदा में जख्म खाया और अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, कैसे रुकैया ने अपनी सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा जहां 120 रहमतें नाजिल होती है उसको अपने अल्लाह और नबी के कहने पर छोड़ दिया। जब ये सारी तालीम हमारे घर में होगी, हमारा बेटा हसन हुसैन बनेगा, मुआज़ और मुअव्वज़ बनेगा, और जब भी मैदान करबला सजेगा हमारा बेटा हुसैनी किरदार अदा करेगा और जालिम से कहेगा ये सर तन से जुदा तो हो सकता है लेकिन जालिम के सामने झुक नहीं सकता। हमारी बेटी फातिमा बनेगी, किसी गैर महरम की नजर हमारी बेटी के बालों एक बाल पर नहीं जाएगी। क्यों? उसने फातिमा के पर्दे को पढ़ा है, ज़ैनब की जिंदगी को खंगाला है, उम्मे कुलसूम की यादों को ताजा किया है, रुकैया
अंबिया की हिजरतों को उसने याद किया है। इन सारों की सिफात हमारे बेटों और हमारी बेटियों में आए। दूसरी किस्से कहानियां सुनाने के बजाय इन कहानियों का रिवाज हमारे माशरे और समाज में दे। अब एक आखिरी बेटी जो जन्नती औरतों की सरदार है और वाकई उनका दर्जा ही अलग और मकाम अलग है, इंशाअल्लाह किसी और मजलिस में तज़किरा आएगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।